राजस्थानियों के दिलों पर राज करने वाला आपका लोग एक बार दोनों हाथ इस मुद्रा में हिला करके भी सबका अभिनंदन करें। बीकानेर की धरती पे आज लाखों की तादाद के अंदर उपस्थित आरएलपी परिवार, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मेरे छोटे भाइयों, 2-3 जोरदार जयकारों के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। बोले तेजा जी महाराज की, करणी माता की, रामसा पीर की, जसनाथ जी महाराज की, जय जवान। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी आप सबको जो पिछले 8-10 घंटे से लगातार पूरे देश के अंदर ये संदेश दे रहे हो, आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपना 7वां स्थापना दिवस मना रही है और बीकानेर की धरती से, जहां मैं चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर के अंदर प्रेस के माध्यम से आपको आमंत्रित करने के लिए गया था। और भाइयों, मेरे आमंत्रण मात्र से आप लाखों की तादाद के अंदर ये आके आपने संदेश दे दिया कि हनुमान जी, अब आपको गांव-गांव, गली-गली जाने की आवश्यकता नहीं, आप आह्वान करें, पूरा राजस्थान आपके साथ खड़ा है। ये आह्वान, ये ताकत आज आप लोगों ने मुझे दी है। हमारे यहाँ पे आज हमारे लिए खुशी की बात है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार के अंदर पहले हम जिनको तैयार करते थे वो हमें छोड़ के भाग रहे थे, लेकिन आपने देखा होगा आज कांग्रेस, बीजेपी को बड़े झटके लगने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता मेरे भाई दिलीप जी चौधरी, जो लगातार 98 से लेकर जब मैंने शुरू की राजनीति, उस समय से जैतान सीट से संघर्ष कर रहे थे, सरकार के पूर्व मंत्री रहे और मेरा हमेशा अच्छा संबंध इनसे रहा। मैं कहता था, दिलीप जी अकेला कब तक लड़ूंगा, हर जिले में एक एक व्यक्ति तैयार करो, अपना पूरा जीवन निकल जाता है इन पार्टियों के अंदर। कौन पूछता है, अगर एमएलए एमपी बन भी जाते हो तो अपना नंबर वहां आता ही नहीं जहां से सिस्टम चलता है। आज कांग्रेस के कितने नेताओं को राहुल प्रियंका जानते होंगे और आज बीजेपी के कितने नेताओं को अमित शाह, मोदी जानते होंगे? नहीं जानते ना, तो फिर समय खराब करने से फायदा नहीं। अपने लोग तकलीफ में, इनकी मदद करो और आप लोग आओ। मैं बधाई दूंगा दिलीप जी को कि आज वो हमारी पार्टी परिवार में शामिल हुए और दिलीप जी से निश्चित रूप से हमें संगठन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और इनकी एक आदत है, ये गुस्सा नहीं करते और हमें ऐसे आदमी भी चाहिए पार्टी के अंदर जो लोगों को बैठा के मुस्कुराते हुए बात करें। बधाई दिलीप जी आपको, बात से आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरे, हमारे एक दिक्कत है साहब कि हमारे गांव का आदमी जब अधिकारी बन जाता, विशेषकर हमारी जाति का, वो एक लगता है कि अनपढ़ जाट पढ़ा बराबर और पढ़ा जाट खुदा बराबर। पढ़ते ही, अफसर बनते ही उनका तेवर यूं होने लगे, वो अपने आप के अलावा किसी को समझते नहीं। और सरकारी नोटिस आ जाता है और ट्रांसफर पोस्टिंग की बात होती है, दौड़ते नजर आते हैं, अरे साहब नोटिस आ गया, नोटिस आ गया। नहीं तो मजबूती, और नोटिस आ गया साहब तो मैं तो आपका हूँ। मैं प्रभाती लाल जी को धन्यवाद दूंगा। प्रभाती लाल जी जाट, जो सीनियर आरएस और जहाँ भी रहे मजबूती के साथ रहे, गरीबों की सेवा की। और मैं इनको देखता था, जब मैं बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ लड़ता था, एक जगह गया मैं, तो इन्होंने कहा कि हनुमान जी का कार्यक्रम है, मुझे नौकरी से निकाल दो, निकाले, मैं तो जाऊंगा प्रोग्राम में। तो ऐसे लोग ही आरएलपी के अंदर आ सकते हैं। मैं प्रभाती जी को बधाई दूंगा कि आप इस पार्टी में शामिल हुए और अब अपने जितने भी अधिकारी राजस्थान के अंदर है, जो किसान के बेटे हैं,
जो दुख तकलीफ के दौर से गुजरे हैं, लेकिन अच्छी पोस्टों पे जाने के बाद माल कमा के बहुत से लोग, तो उनके दिमाग खराब हो रखे हैं। उनके दिमाग आप ठीक करें, उन लोगों के, अपने लोगों, और आज से ही लग जाए कि उनको धरातल पे नीचे लाएं। तुम किस खेत खलियान से निकले थे, किन गांव की गलियों से तुम्हारा बचपन गुजरा था, और किस तरह से पढ़ते थे, जेब में फीस नहीं थी, और आज गुड़गांव में फार्म है, जयपुर पे सिरसी रोड पे फार्म है, कालवाड़ में फार्म है, कहाँ से ले आए? और तुम कह रहे हो कि अनुमान तो ऐसे ही खराब हो रहा है। तुम कौन से आबाद हो रहे हो भाई? कहीं न कहीं जाके हाजिरी देनी है। अनुमान ने तो पार्टी बनाई, दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक किया। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी मेरे दरवाजे पे खड़ी थी, बीजेपी को लात मारी। इस बार कांग्रेस दरवाजे पे खड़ी थी, फिर सांसद बना, और फिर किसान के सम्मान की लड़ाई लड़ी। जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, जब उत्तर भारत के अंदर, जब हरियाणा पंजाब का किसान मेरे पास आया और बोला कि हरियाणा यूपी पंजाब के किसानों ने और किसान नेताओं ने राजस्थान के लोगों का साथ दिया, हनुमान जी हमारे नेताओं के जंग लग गई, आप मोदी की सत्ता को छोड़ो और किसान बिल वापस हो जाएंगे। मैंने कहा अगर हनुमान बेनीवाल के एनडीए छोड़ने से किसान कौम की जीत होती है, तो जिस तरह छोटा बच्चा बोल के ठोकर मारता है, मैंने सत्ता के ठोकर मारी और अपने भाइयों के साथ सड़क पर आके बैठ गया। भाइयों, इससे ज्यादा त्याग समर्पण इस देश के अंदर कोई नहीं कर सकता। किसान के बाद जब देश के अंदर जवान की बात आई, जब सेना को ठेके में दे दिया, इस देश के अंदर किसी पार्टी ने झंडे के साथ आंदोलन नहीं किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने झंडे के साथ आंदोलन किया और सेना के सम्मान को लौटाने का प्रयास किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली, ऑल पार्टी लोकसभा, उसके अंदर हमेशा मुझे लड़ता हुआ आप देखते हो। हर मुद्दे पे बोलता हूं कि अग्निवीर को समाप्त करो, दिल्ली को घेर लेंगे। और ये हमारे संघर्ष और हमारे जो हुंकार है, उसका ही परिणाम है कि जब अग्निवीर आया था तो 25% को रख के 75 वापिस भेजने की बात थी। डरी हुई मोदी सरकार बोली अब 75 को रख लेंगे, 25 बार भेज रहे हैं। और जिस दिन मैंने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया, वो 25 भी हट जाएगा और पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां इस देश के अंदर होगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, मैं हमेशा लड़ाई पूरी लड़ता हूं। सेमीफाइनल मैंने कभी नहीं खेला। इस राजस्थान में बहुत से नेता मेरे साथ आए और भागे मैदान छोड़ के। कई रणछोड़ दास आए, कई भगोड़े आए, साथ नहीं दे पाए। लेकिन हनुमान बेनीवाल पिछले 25 साल से पूरी जवानी सत्ता को ठोकर मार के किसान कौम के लिए खड़ा है। अगर किसान की तरफ उंगली भी उठती है, चाहे किसान की जाति कुछ भी हो, जो खेती करता है वो किसान है। लोग लाख मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाए, लेकिन कपासन में जब सूरज माली को न्याय दिलाने की बात आई तो अशोक गहलोत न्याय नहीं दिला पाए। हनुमान बेनीवाल और उसकी सेना गई और सूरज माली को 2 दिन बाद न्याय दिला के आई। इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर जब भी मेरी आवश्यकता पड़ी, सबसे आगे खड़ा होकर बोला। लोकसभा के अंदर लोग जब अमित शाह मोदी को देखते हैं तो कहते हैं कि हमारा भाषण बाद में करवाना, जब ये दोनों निकल जाए यहाँ से, इनके सामने भाषण नहीं दे पाएंगे। भाइयों, मैंने प्रयास किया कि उनके सामने अपनी बात रखूं। राजस्थान के तमाम लंबित मुद्दे, इस संभाग में हनुमानगढ़ गंगानगर का इलाका आता है, चूरू का इलाका आता है। चूरू के नेताओं ने हमेशा वोट लिया, सिंचित क्षेत्र बढ़ाएंगे, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के नाम से, सावा परियोजना के नाम से, इंदिरा गांधी नहर का पूरा पानी हनुमानगढ़ गंगानगर को दिलाएंगे। जो पानी पीने का हमारा आ रहा है उससे कैंसर और लोगों को, जो पानी पाकिस्तान जा रहा है उसकी बात कही, और हम आगे लाएंगे। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं।